हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे ग्रीनलैंड इंडस्ट्रीज के क्वार्टर थर्ड के रिजल्ट्स के बारे में। किस तरीके से इसके जो है रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं और आगे आपको किस तरीके का बिहेवियर जो है स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। तो ग्रीनलैंड की अगर बात करेंगे तो इस बार जो है इनकी इनकम की अगर बात करें तो ईयर ऑन ईयर तो इनकम इनकी जो है बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वार्टर क्वार्टर में जो है इनकम में थोड़ा जो है डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और वो डाउनफॉल इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इनका जो बहरौड़ का जो प्लांट था वहां पे कहीं ना कहीं जो है एक 7-8 दिन का थोड़ा जो है डिसरप्शन देखने को मिला था, काम जो है बंद था। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा इनकम पे जो है असर पड़ता हुआ दिखा है इस बार। एंड साथ के साथ अगर 9 मंथ और 9 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही सॉलिड जो है परफॉर्मेंस आई है इनकम के लिहाज से। और ईयर टू 9 मंथ भी देखोगे तो बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस है। तो हर जगह पे देखेंगे तो कंपनी की जो है इनकम के हिसाब से जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस है। अब बात कर लें कि कहीं ना कहीं इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी कैसी आती हुई दिख रही है। तो प्रॉफिट का भी अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं पिछले साल हालांकि इस क्वार्टर के अंदर कंपनी ने 32 सीआर के आसपास का जो है प्रॉफिट किया था। इस बार हालांकि वहां से कम है, करीब करीब इस बार 27 सीआर के आसपास का प्रॉफिट है। तो थोड़ा मतलब एक प्रॉफिट में डाउनफॉल जरूर जो है देखने को मिल रहा है। एंड लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिवाइवल अच्छा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखोगे तो 20 सीआर के सामने 27 सीआर के आसपास का जो है कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो बेहतर है। 9 मंथ और 9 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ही सॉलिड है। 43 सीआर के सामने 65 सीआर जो है कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है। एंड साथ के साथ अब इसमें करीब करीब प्रॉफिट आप एक मेरे हिसाब से मोटा मोटी अगर 65 सीआर के अंदर अगर आप करीब करीब जो है प्रॉफिट अगर लगा लेते हैं एक 25 के आसपास का, और तो 65 में अगर 25 भी अगर आप लगाते हैं तो 90 के आसपास का जो है कंपनी का जो है प्रॉफिट निकलता हुआ दिखेगा। 90, 92, 93 के आसपास का प्रॉफिट मेरे हिसाब से जो है आ सकता है, 90 से 95 के बीच में। तो ठीक ठाक प्रॉफिट आएगा। मतलब पिछले साल देखेंगे तो 73 सीआर था। तो 90 टू 95 सीआर अगर प्रॉफिट अगर आता है तो एक ठीक ठाक प्रॉफिट जो है कंपनी कर रही है, ठीक ठाक उसकी जो है परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। बढ़िया, मतलब स्टॉक जो है धीरे धीरे करके जो है प्रगति करता हुआ दिख रहा है। बात कर लें सेजमेंट, कौन कौन से सेजमेंट में जो है कंपनी बेहतर प्रदर्शन जो है करती हुई दिख रही है और कौन सा सेजमेंट इनका भी चल भी नहीं रहा है। तो अभी लेमिनेट्स एंड एलिट प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, यही सेगमेंट इस समय पे जो है धूम मचा रहा है इनका। और अभी जैसे जैसे जो है वेनियर्स एंड एलिट प्रोडक्ट्स वाला ये सेगमेंट जैसे जैसे चलने लगेगा ना, तो यहाँ से जो है और बेहतर परफॉर्मेंस आती हुई दिखेगी। मतलब इसका जो है माल और बढ़ता हुआ दिखेगा, प्रॉफिटेबिलिटी और जो है बढ़ती हुई दिखेगी। तो अभी क्या है कि ये वाला जो है सेगमेंट जो है इनका अभी लॉस में चल रहा है। ये जैसे जैसे प्रॉफिट में आ जाएगा, क्योंकि अभी क्या है कि यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा इनका बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही ये प्रॉफिट में आ जाएगा, दोनों सेगमेंट जब प्रॉफिट में चलने लग जाएंगे अच्छे से, तो देखेंगे आप जबरदस्त जो है कंपनी जो है आगे एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखाती हुई आपको नजर आ सकती है। बीनियर्स एंड एलीट प्रोडक्ट्स वाला जो है। अब बात करें किस तरीके की जो है कमेंट्री आती हुई दिखी है वो मैनेजमेंट की तरफ से, तो द क्वार्टर देयर कंसोलिडेटेड टॉप लाइन ग्रू बाय 34.4% ऑन ईयर बेसिस, 449.7 करोड़, and the growth was led by the laminate business owing to the improved product mix and price hikes. However, volumes remain flat. The performance was impacted due to disruption at the Behror plant, which was temporarily shut for a period of 7 days and thereafter operated with restriction as per the guidance of CAQM on pollution related issue in NCR. This disruption, however, impacted their revenue and margin and led to higher raw material inventory. Their net profit for the period stood at 26.9 CR. Net working capital days stood 76 days and net debt stood 178 CR. अब कंपनी जो है आगे जो अनाउंस इन्होंने जो किए हैं दिसंबर 2021 में 950 करोड़ जो है कंपनी आगे इन्वेस्ट करेगी 2 से 3 साल के अंदर। टुवार्ड्स अपना जो है सेटिंग लगा रही है, अपना सेटअप लगा रही है थर्ड लेमिनेट प्लांट का, और इनटू टू एडजेसेंट कैटेगरी प्लाईवुड एंड पार्टिकल बोर्ड। तो ये दो कैटेगरी के अंदर जो है कंपनी एक नया प्लांट लगाने जा रही है। एंड द इन्वेस्टमेंट इन थर्ड लेमिनेट प्लांट एंड पार्टिकल बोर्ड विल बी डन अंडर ग्रीनलैम साउथ लिमिटेड, 100% सब्सिडियरी ऑफ ग्रीनलैम इंडस्ट्री लिमिटेड बेस्ड इन नायडूपेटा, आंध्र प्रदेश के अंदर। And the dedicated plywood manufacturing facility will come under the newly acquired subsidiary HG Industry Limited based in Tindivanam, Tamil Nadu. This expansion will position Greenlam from a decorative surfacing company to a leading integrated wood panel player.
एंड ये जो काम कर रही है कंपनी, कहीं न कहीं ये जो प्लांट का जो सेटअप जो लगा रही है आने वाले टाइम में, इससे जो है कंपनी की जो है एक बेहतर परफॉर्मेंस और भी जो है आगे निकलती हुई नज़र आएगी। और ग्रीनलैम्प की अगर बात करें तो वर्ल्ड टॉप 3rd एशिया लार्जेस्ट जो है कंपनी है, एंड इंडिया के अंदर तो नंबर 1 है सरफेसिंग सॉल्यूशन ब्रांड में अगर देखा जाए तो। तो यहाँ पे कहीं न कहीं जो है कंपनी एक बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखेगी आपको आने वाले टाइम में। लॉन्ग टर्म का ही स्टॉक है ये, शॉर्ट के लिए आप जो है ज़्यादा बिलीव ना करें इस पे। लॉन्ग में लेकिन आपको जो है बेहतर परफॉर्मेंस ये दिखा सकता है। कंपनी जो है अभी इस समय पे स्टॉक जो है स्प्लिट भी होने जा रहा है 11 तारीख को। तो अभी जो है 5 पहले फेस वैल्यू इसकी 5 की थी, तो अब फेस वैल्यू जो है 1 की हो जाएगी। तो आपको 1 शेयर के बदले जो है 5 शेयर जो है आपको मिल जाएँगे। तो ये भी जो है काम होता हुआ दिखेगा फिलहाल। थोड़ा बहुत मूवमेंट स्टॉक के अंदर भी जो है आपको आती हुई दिखेगी इसी के चक्कर में। एंड यहाँ पे अगर बात करें तो अभी स्मॉल कैप कंपनी है, 0.28 की डिविडेंड यील्ड है, 5 की फेस वैल्यू है इसकी, जो अब 1 की हो जाएगी इसकी फेस वैल्यू। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड की अगर बात करेंगे, रेगुलर कंपनी जो है डिविडेंड दे रही है और अपने डिविडेंड को धीरे-धीरे करके जो है बढ़ा रही है। यहाँ पे अगर बात करेंगे रेवेन्यू, हालाँकि अब मुझे लगता है कहीं न कहीं जो है रेवेन्यू में और आपको जो है रुझान अच्छा देखने को मिलेगा। एक भी साल के अंदर जो है कंपनी ने इतना प्रॉफिट नहीं किया है, 90 प्लस जो कंपनी जो है इस बार करती हुई दिखेगी, ये भी बहुत ही बढ़िया बात है इसके लिए। अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। एंड यहाँ पे अगर बात करेंगे चार्ट पैटर्न की, तो बहुत ही शानदार जो है स्टॉक का चार्ट पैटर्न बना हुआ है। ये वाली जो कैंडल जो फरवरी वाली में आप डाउनफॉल जो देख रहे हैं, मेरे हिसाब से ये डाउनफॉल अगर यहाँ से और बढ़ता है, मतलब अभी ₹1740 का जो है आज इसने जो है नीचे लो लगाया है। ₹1740 से अगर ये नीचे और जाता है, तो मेरे हिसाब से करीब-करीब ₹1700 तक जो है ये स्टॉक जा सकता है। ये पिछली वाली जो कैंडल है, इसके जो है लो तक कहीं न कहीं ये फिसलता हुआ दिख सकता है। अगर इसको भी ये ब्रेक करता है, फिर तो फ्री फॉल है। फिर तो यहाँ तक जो आएगा ₹1530 तक पॉसिबिलिटी है। लेकिन इतनी पॉसिबिलिटी मुझे तो नहीं लग रही कि इतना नीचे जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। कहीं न कहीं ₹1700 के आस-पास जो है, अभी ₹70 पॉसिबिलिटी है, नीचे थोड़ा बहुत स्टॉक जो है आता हुआ आपको दिख सकता है। मेरे हिसाब से जो है लॉन्ग टर्म के लिए इस पे बेट लगानी चाहिए। जितना नीचे आपको मिले उतना आपको जो है इसको बाय करना चाहिए। यहाँ से स्टॉक जो है और भी अच्छी मोमेंटम आने वाले टाइम में जो है आपको दिखाता हुआ नज़र आएगा। आपने देखा ही है 2021 के अंदर ₹700 का स्टॉक ₹1700 के जो है आसपास का हो चुका है। अभी स्प्लिट भी हो जाएगा तो और मोमेंटम बढ़ेगा इसके अंदर। तो यहाँ पे जो है आपको एक वैल्यू बाइंग आपको जो है क्रिएट करते हुए देखेंगे आप आने वाले टाइम के अंदर। कंपनी एक्सपेंशन भी करने जा रही है, तो ये चीज़ें भी जो है इसको बेनिफिट देती हुई दिखेंगी आने वाले टाइम में। अपना भी एनालिसिस एक बार ज़रूर कर लें, उसके बाद ये स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड करें। थैंक यू।